नमस्कार। भारत से बात के पहले पॉडकास्ट में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज हमारे पहले पॉडकास्ट के लिए हमने इनवाइट किया है पीर पंजाल यूथ फेडरेशन से भानु दत्ता जी को, जो कि पीर पंजाल यूथ फेडरेशन के हेड कन्वेनर हैं। पीर पंजाल यूथ फेडरेशन ने हमारे बीते दिनों हुई हमारे शहर में जो शेलिंग हुई, उसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उनकी रिमेम्बरेंस और उनकी आत्मा की शांति के लिए एक कैंडल मार्च ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें पुंछ के सभी लोगों ने हिस्सा लिया और पुंछ के उन लोगों के, उन शहीदों की आत्मा की शांति के लिए एक पीसफुल कैंडल मार्च में उन्होंने प्रोटेस्ट करके अपना दुख व्यक्त किया। आज हमारे बीच भानु दत्ता जी इसलिए मौजूद हैं क्योंकि 26 जून इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे है और इस इवेंट को, इस डे को एक लोगों में एक अवेयरनेस के लिए, एंटी ड्रग अवेयरनेस के लिए हम चाहते हैं कि आज हम एंटी ड्रग, हमारा जो मेन टॉपिक है, उस पर हम बात करें। तो जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ड्रग एक बहुत बड़ा इशू, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। ये एक ऐसा राक्षस है जो कि कई फैमिलीज़ के लड़के, कई फैमिलीज़ के यूथ उनको बर्बाद कर चुका है। कई लोगों की जान गई, कई फैमिलीज़ जो हैं वो उसमें बर्बाद हुई। इसके ऊपर आज थोड़ा एक रोशनी इस टॉपिक के ऊपर डालने के लिए हम भानु दत्ता जी के साथ बैठे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं सर कि हमारे यहाँ ड्रग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हमारी सोसाइटी एक तरीके से इस ड्रग के इतने बड़े प्रॉब्लम के कारण, मुझे कहीं ऐसा फील होता है कि इट्स सॉर्ट ऑफ एन इनसेंसिटिव नाउ। वो ऐसा हो चुका है कि मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, हाँ है यार, क्या करें। तो सोसाइटी के लिए आपका मैसेज एंड इस टॉपिक के ऊपर आपके व्यूज प्लीज। जय हिंद, जय भारत। देखिए निपुण जी, ये एक ऐसा टॉपिक है जो भी हमारा पुंछ के जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं उन सबको पता है, उन सबको दिखता है। और एज बीइंग अ यूथ हमें तो बिल्कुल ही शरेआम दिखता है। बट ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सबको पता है, बट कोई खुल के बात नहीं करना चाहता। तो उसमें कुछ रीजंस ये भी हैं क्योंकि आजकल के ज़माने में या आजकल के टाइम पे करीबन 10 में से 8 युवा जो अभी इस नशे की चपेट में, और चाहे वो नशा हर्बल हो या चाहे वो केमिकल, दोनों ही कहीं ना कहीं डेंजरस हैं एक इंसान के लिए, एक यूथ के लिए। तो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है आज के ज़माने में वो है एक्सेप्टेंस, जो कि हमारे लोगों में अभी तक की नहीं है। और जो वो हैबिट डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर किसी के फैमिली में या हर किसी के पेरेंट्स को पता है कि भाई साहब, हमारा जो बेटा है, जो भी हमारा बच्चा है, जो भी हमारा भाई है, वो इस चीज़ में है, इस चीज़ नशे में है, और वो उसको एज अ क्रिमिनल ट्रीट करते हैं कि भाई साहब ये गलत हरकतों में। अगर मुझे लगता है कि हमारे लोगों का नज़रिया देखने का, उनको क्रिमिनल समझने के बजाय उन्हें एज अ पेशेंट समझे और उनको अपनी सोसाइटी से साइड लाइन ना किया जाए, और उन पर ध्यान देते हुए खुलकर आगे आए और उन्हें जैसे ये जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं इनमें डालें, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाले। हम जैसे कि देखते हैं हमारी सोसाइटी में, जो आपने, क्योंकि जैसे आपने लोगों के अवेयरनेस के बारे में बात करी, तो मैं सच अगर साफ सीधी बात कहूँ तो हमारे सोसाइटी में ऐसा होता है कि हम अगर किसी के बारे में जानते हैं कि अगर वो ड्रग यूज़र है, तो हम उसको कहीं जाता हुआ या उसके बारे में कभी हम रेफरेंस देते हैं तो हम अक्सर उसके साथ एक टैग अटैच कर देते हैं कि वो देखो चिटेरी। हाँ, तो ऐसे एग्जैक्टली। करके हम कहीं ना कहीं दूसरे को शेमफुल मतलब महसूस कराने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में मैं कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करता हूँ कि अगर कोई ऐसा किसी के साथ टैग अटैच कर दे, तो अगर वो इंसान कभी ड्रग यूज से कभी बाहर आने की भी कोशिश अगर करे, तो भी वो शायद डीमोटिवेट होगा, क्योंकि वो सोचेगा कि अगर मैं कल छोड़ भी दूं तब भी लोग तो मुझे यही कहेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक ही हम इसी के ऊपर आते हैं कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर ये जो एक मैं बोलूँगा कि एक रिवाज ही समझ लीजिए कि कोई कुछ गलत करता हुआ पाया जाए तो हम सबसे पहले उसके ऊपर एक टैग लगाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये चीज़ करना तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा गलत है कि तुम किसी को बताओ कि हाँ भाई तुम कल्प्रिट हो। और इनफैक्ट कहीं ना कहीं जो भी जितने भी लोग इस नशे की लाइन पे हैं या जो भी अभी नशे का सेवन कर रहे हैं, अगर हम उनको देखें तो
कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में वो होते हैं ना, किक होती है एक इंसान के अंदर, एक स्टार्टिंग में फर्स्ट वाली हाई, कि भाई एक बार तो ट्राई करके तो देख क्या होता है। और वही वो चीज़ है जहाँ से वो बच्चा एक साइडलाइन हो जाता है अपने करियर से, अपने पाथ से, और वो इस लाइन में जा घुसता है। और हमें कहीं ना कहीं ये चीज़, हम सोशल लोगों को जो सोसाइटी में है, उन्हें ये चीज़ कहीं ना कहीं ये चीज़ करनी चाहिए कि बच्चे को अलग ना करें, बच्चे के साथ रहें, उसकी हाँ में हाँ मिलाएं, उससे पूछे कि भाई साहब तेरे को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तू अलग मत हो। क्योंकि आप ये चीज़ देखो, ये चीज़ आपने चीज़ नोटिस करी होगी कि जो भी लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उनके पास सबसे पहले कैश खत्म हो जाता है, पैसे खत्म, उन्होंने मांगने की आदत पड़ जाती है। अरे भाई मुझे 200 डाल दे, अरे भाई मुझे 300 डाल दो, अरे भाई 400 डाल दो। तो ये चीज़ जो है, ये सिम्टम्स होते हैं स्टार्टिंग में, अगर आप किसी को भी पहचानो कि भाई कौन सा बंदा किस गलत राह पे है या नहीं। तो इंस्टेड उस टाइम पे उस बच्चे को रोक के उसकी फैमिली को बता के, ना कि उसे बोले कि भाई ये तो चिटेरी है, ये तो ये है, ये तो गलत है, उल्टी सीधी बातें करके उसे डिमोरलाइज करके, इंस्टेड उसे सही ट्रैक पे चैनलाइज किया जाए, और उसे समझाया जाए कि भाई साहब तुम युवा हो, तुम भविष्य हो इस देश का। कहीं ना कहीं जो हमारे युवा है, दे आर द बिल्डर्स ऑफ द नेशन। और ये एक चीज ऐसी है कहीं ना कहीं जिसमें जो हमारा दूसरा मुल्क है, जो हमारा दुश्मन मुल्क है, कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा टारगेट है हमारे युवाओं को बर्बाद करना। कि भाई साहब अगर इनके युवा ही एक गलत ट्रैक पे चले गए, जिन युवाओं ने एक टाइम पे तलवारें उठाई हैं हमारे एंसेस्टर्स ने, और उस उन्हीं हाथों से वापस नशे की चीजें उठाना, तो मुझे लगता है ये एक बहुत ज्यादा गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं हम लोग। ये बड़ा आपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमने शुरू किया है, इसको हम बाद में प्रॉपरली थोड़ा और टच करेंगे, लेट अस स्टे ऑन सोसाइटी। बट हाँ, हम अगर देखें कहीं पे कि जो भी हमारे इंडिया में जहाँ पे भी स्टेट्स हैं, जहाँ पे नेबरिंग बॉर्डर्स हैं, जैसे कि आप सबसे पहले जो जिन स्टेट्स को हम जानते हैं, जो स्टेट सबसे आगे हैं ड्रग्स में, उनमें JNK भी अनफॉर्चुनेटली एक स्टेट बन चुका है अब, और पंजाब है। लेकिन ऐसे ही बिहार भी है जहाँ नेपाल बॉर्डर के थ्रू ड्रग्स जो है वो आता है। ये सारा नार्को टेररिज्म जो है, इसका सोर्स तो एवरीबडी नोज कि हमारा दुश्मन मुल्क ही है। एग्जैक्टली। तो इसके चक्कर में कई सारी फैमिलीज बर्बाद होती है। बट लेट्स सर्कल बैक ऑन द टॉपिक अगेन, ऑन सोसाइटी अगेन, कि जहाँ पे हम बात करते हैं कि जैसे आपने अभी बताया कि हम टैग्स जो हैं वो लगा दें, वो गलत है, ऐसा है। तो मैं भी ये चीज़ बिल्कुल समझता हूँ कि ये टैग किसी को लगा देने का कोई उसके लिए बेनिफिट नहीं है, उसमें तो इनफैक्ट उसको डीमोरलाइज करना एक तरीके से हुआ। तो इस डीमन का खात्मा सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो मैं फील करता हूं कि अवेयरनेस अपनी जगह सबको है, क्योंकि पास्ट में पुलिस ने भी कई सारे कैंपेन्स चलाए। हमने हर डिपार्टमेंट, जो मेडिकल डिपार्टमेंट हो, उनकी तरफ से भी हमने देखा। और हमने सोसाइटी में भी कई हमारे जो NGOs हैं जो ड्रग के अगेंस्ट जो कैंपेन चलाते हैं, ऑब्वियसली रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए लगे हुए हैं, और बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को मेंटेन भी करना चाहते हैं, बिकॉज उसमें फ़ायदा भी उनका बहुत है। तो ये वॉर जो है ये चल रहा है। बट इसके बीच में जो हमारी सोसाइटी है, जहाँ पे हम देखते हैं कि मतलब जैसे आपने बताया कि एक छोटा कोई यूज़र है, टर्न कैसे होता है ड्यू टू क्यूरोसिटी। तो अगर हम OD की बात करें, जो कि सबसे बड़ा एक यूज़र के मन में जो सबसे बड़ा स्केयर ही यही होता है, OD, ओवरडोज। ओवरडोज, ड्रग ओवरडोज। तो आज आज हम देखते हैं कई बार हमारे हॉस्पिटल्स में छोटे बच्चे, 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, ऐसे छोटे छोटे क्लास के बच्चे जो कि OD का शिकार, ओवरडोज की वजह से उनको जान देनी पड़ रही है। तो इतने इतने छोटे छोटे बच्चों में भी ये ड्रग प्रॉब्लम जो है वो वहाँ तक पहुँच चुका है। और सोसाइटी में भी अगर किसी के क्लोज वन की अगर डेथ हो जाती है, तो सोसाइटी में वो कोशिश करता है कि जितना इस बात को छुपाया जाए दबाया उतना जाए। बेटर है। वो कह देंगे कि जी हार्ट अटैक था, हार्ट अटैक से मर गए। ऐसा कुछ भी बहाना, मेडिकल कुछ और रीज़न दे देंगे, सच बस इसलिए दोबारा कि नहीं। उनको लगता है कि इज्जत बची बची रहे। बची। आपको क्या लगता है, अगर वो लोग अगर सामने आते हैं और दिखाते हैं ये इस राक्षस का असली चेहरा है, इस पे से पर्दा उठाते हैं कि यूजर का एंड जो है वो क्या होता है, हाउ डू यू थिंक दैट विल हेल्प ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी? डेफिनेटली दैट विल हेल्प अ लॉट, कहीं ना कहीं। क्योंकि जब लोग, और वो होती है ना एक कोटेशन की, चैरिटी बिगिंस एट होम। जब तक हम अपने खुद आसपास के लोगों को या अपने आसपास के अपने घर से शुरू नहीं करेंगे, तो हम सच में समाज में बदलाव भी नहीं ला सकते। तो उसके लिए उन लोगों को आगे आना पड़ेगा। और ये जो आपने बीच में एक बात कही कि वो छोटे छोटे से बच्चे, या मतलब कम एज का युवा, जो कि हमने कई बार देखे कि ओवरडोज का शिकार हुआ, उस सबका एक ही रीजन है, और वो ये रीजन है इजी एक्सेस। इजी एक्सेस इन सब चीज़ों का, चाहे वो मेडिकल की शॉप से, जैसे हमें पता है कि पुंछ में हो रहा है, ये चीज़ दिख रही है। जी जी। और ये चीज़ मुझे ऐसे पता चली कि 1 वीक पहले, 1-2 वीक पहले की बात है, मेरा एक फ्रेंड है बचपन का, वो मुझे कॉल करता है
और वो मुझे बोलते हैं कि भानु भाई मुझे ऐसे ऐसे पैसों की ज़रूरत है, तो आप मुझे 300 रुपये ट्रांसफ़र करो। तो मैंने उसे बुलाया अपने पास, तो मैंने जब उससे बात वगैरह करी, मैंने उसे समझाया, तो उसने खुल के बात करी मेरे सामने। उसने बोला कि भानु भाई ये जो मेडिकल शॉप्स हैं यहाँ पर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मुझे ऐसे ऐसे ड्रग्स या कुछ कुछ ऐसे जैसे प्रेगासिप होगी या कुछ कोरेक्स के ऑल्टरनेट हैं, कुछ पेन किलर्स हैं जिनका कुछ हम पेन नाम नहीं किलर्स हैं, लेंगे, we नाम don't नहीं want लेना to चाहिए promote जिनका, them, yeah. एग्जैक्टली तो कुछ ऐसे ऐसे ड्रग्स हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर से मिल रहे हैं। तो देखो कितना इजी एक्सेस है। और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मेडिकल शॉप्स कुछ ऐसी हैं जो मेन मार्केट में या मेन जगह पे अपनी शॉप नहीं खोलती, वो खोलती हैं पीछे कहीं एक शेडी प्लेस में या थोड़े किसी मोहल्ले में, जहां पर उन्हें पता है कि मेरा छोटी दवाई से तो मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं, बट जो सेम नशे वाला जो सिनेरियो है जिन दवाइयों का, जो नशे का ऑल्टरनेट यूज करते हैं, जो भी लोग हुए इस चीज में, जो भी विक्टिम्स है मैं कहूँगा, तो वो उनके लिए एक बहुत ज्यादा इजी एक्सेस। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों से पार पाने के लिए हमें ये इनका चेन, ये इनका नेक्सस, ये नेटवर्क तोड़ना पड़ेगा जहां से इजी एक्सेस चीजें मिले। तो उसके लिए हम सबको, और एडमिनिस्ट्रेशन की बात रहे या पुलिस डिपार्टमेंट की बात रहे, तो कहीं ना कहीं हम देखते आए हैं ये पिछले कई सालों से। जैसे 2023 में पुलिस डिपार्टमेंट ने खाली पुंछ से ही 85 केजी हीरोइन बरामद करी थी एक रेड पे। तो टोटल वो थी 115 किलो, 35 किलो रजौरी की और 85 केजी यहाँ की, हमारे पुंछ की। अब आप ये चीज सोचिए कि 85 किलो हीरोइन, और वो कितनी मात्रा में यूज होती है एज अ ड्रग जब कोई भी इनटेक करता है। 85 किलो हीरोइन मुझे लगता है कि एक नस्ल को, हमारे पुंछ के युवाओं की नस्ल को खत्म करने के लिए बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे युवा जो उस चीज में जा रहे हैं, जो उस चीज में घुस रहे हैं, अब ये केसेस कम नहीं हो रहे, ये बढ़ रहे हैं। और हमारे जो लोग जिनकी मुझे लगता है थोड़ी सी मेंटालिटी में ये है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रहा या पुलिस कुछ नहीं कर रहा, उन सबको पता है, इन सबकी नजरों में है। मैं उनको बता देना चाहूंगा कि भाई साहब, एक ड्रोन उड़ता है ना, एक ड्रोन जब आता है तो सबको पता होता है कि भाई किस डायरेक्शन से आया, कहाँ है। करेक्ट। ये तो भाई नशा है, ये तो पता है सबको, बट उसमें हम उनको ब्लेम करने के बजाय इंस्टेड वी शुड स्टेप अहेड, वी शुड टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। और उनको ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितना इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा हमारी भी, हम लोगों की भी, सोसाइटी की भी जरूरत है कि हम हाथ आगे बढ़ाएं। और हम लोकल लोग जितने भी, जिनके घरों में कोई भी प्रॉब्लम है या जिनके घरों में ऐसे ऐसे विक्टिम्स हैं, उनको थोड़ा बाहर लाया जाए, उनको ऐसे जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं उनको खुल के वहां पर भेजा जाए और वो ठीक होके वापस आए और अपनी नस्ल को बचाया जाए। और जो मेडिकल वाले जो ये काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं सच में आपके चैनल से एक संदेश उनको देना चाहता हूँ कि भाई साहब, कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे और वो भी बाहर जाएंगे पढ़ने, तुम्हारे भी भाई होंगे वो भी बाहर जाएंगे पढ़ने, या घर पे होंगे वो भी जवान होंगे। तो दिस ऑल इज अ कर्मा। और तुम किसी की नस्ल को खराब कर रहे हो तो इनफैक्ट वो टर्न अराउंड होके तुम्हारे ऊपर भी आएगा। और सच में ये पुंछ में काफी ज्यादा मेडिकल वाले हैं जिनके नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, और सबको पता है ये अंडर द टेबल क्या चीज चल रही है, कौन कर रहा है, सब जानते हैं जी। और इसमें इस चीज में बदलाव भी एक चीज से लाया जा सकता है कि अगर मेडिकल शॉप्स में ऑनलाइन बिलिंग की जाए, क्यों नहीं हो रही है ऑनलाइन बिलिंग, क्यों नहीं जो मेडिसिन आ रही है मेडिकल स्टोर्स में उनका एक हिसाब रखा जा रहा है, क्यों नहीं वैसे चीजें हो रही है बिल्कुल ही एक डेकोरम के हिसाब से, एक रोड मैप बना के, ताकि हम ये इजी एक्सेस खत्म कर पाए। तो मुझे लगता है कि जड़, ये जो भी प्रॉब्लम है उसकी यही जड़ है कि इजी एक्सेस है इन चीजों का। इजी एक्सेस थोड़ा खत्म हो पाए, इस चेन को तोड़ पाए, तो कहीं ना कहीं काफी बदलाव आ सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही। जहाँ तक हम अगर बात करें ये लोकल सोर्सेज जहाँ से ये इलीगल प्रिस्क्रिप्शंस या फिर विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस जहाँ से ये ड्रग्स जो हैं ये ऑब्टेन किए जाते हैं और इनको एज एन ऑल्टरनेटिव टू अदर ड्रग्स जहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये बहुत हद तक बहुत ज़्यादा टाइटन हो जाएगा अगर हम ऑनलाइन बिलिंग जो है फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करेंगे। जिसके लिए आई थिंक पिछले साल से ये ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी जो है वो इम्प्लीमेंट पिछले कुछ टाइम से करने का प्रयास कर रही है। आई थिंक ये और भी ज़्यादा फोर्सफुली तब होगा जब वी एज अ कंज्यूमर वी आर इंडिग्नेंट एंड हम फोर्स करें कि एक पक्का बिल जो है हमें दवाइयों का मिलना चाहिए। मिले बिल्कुल। इनफैक्ट इसमें कई लोग जो हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है मार्केट में क्या होता है कि कई बार टू गेन सच डिस्काउंट्स पीपल अवॉइड कि एक पक्का बिल, अगर डिस्काउंटेड मेडिसिन मिल रही है, क्योंकि कई मेडिसिन होती हैं जो लोगों को रेगुलरली लेनी पड़ती हैं बिना बिल के, कई बार अगर वो डिस्काउंटेड मिल जाए तो अच्छा है, बट ऐसे ये मार्केट रन नहीं होता। बिलिंग के साथ भी डिस्काउंट पॉसिबल हैं और वो मिलते हैं। अगर आपका शॉपकीपर आपको कह रहा है कि यार डिस्काउंट्स में हम दे देंगे बिना आप बिल के अगर ले लीजिए, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं शेडी है, वो अपना हिसाब जो है वो सही से नहीं रख रहा। बिल्कुल। तो
सर लेट सर्कल बैक अगेन ऑन आवर डिस्ट्रिक्ट एज वेल. सेम हमारी जियोग्राफिकल पोजीशन जहाँ पे हम जो है एक एनिमी स्टेट के साथ एक बॉर्डर शेयर करते हैं. इफ़ आई डोंट बिलीव कि अगर हमारे बॉर्डर्स के थ्रू, डायरेक्ट बॉर्डर्स के थ्रू आ रहा है, बट हमारे स्टेट के अंदर तो आ रहा है, स्टेट के अंदर आ रहा है और हमारे शहरों तक जो है वो पहुंच रहा है. कई सारे लोग जिनको इस ड्रग के प्रॉब्लम की वजह से, ओडी की वजह से जान जिनकी जाती गंवानी है, पड़ी exactly. उनकी फैमिलीज जो हैं अगर वो आगे आके कहती हैं, अगर वो इतनी हिम्मत रखें और वो लोगों को आकर बताएं कि ये जो शैतानी प्रॉब्लम है, ये बेसिकली ये मेनेस है, ये क्या है और इसका अंजाम क्या होता है, तो कई लोग हैं. सबसे बड़ा इसमें मुझे फैक्टर लगता है, बिना विदाउट एनी फिल्टर्स आई फील कि एक डर सबके मन में होना चाहिए. जिसने पोजेस करके रखा है उसे डर होना चाहिए कि अगर किसी के पास पकड़ी गई तो क्या होगा. जब वो यूज़ करने वाला है उसको डर होना चाहिए कि पता नहीं इसके अंदर क्या मिला है, मेरी जान बचेगी, जान जाएगी कि क्या होगा. यू नेवर नो. और अगर कोई बेच रहा है तो उसके अंदर भी ये चीज़ का डर होना चाहिए कि अगर मैं बेचता हुआ कहीं पाया गया तो मेरा अंजाम क्या होगा. इसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, मैं कई सारे डिपार्टमेंट्स की तारीफ भी करूंगा. सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, स्टेट एजेंसीज़ हैं जो इसमें बढ़ चढ़ के आगे कर रही हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं NIA का एग्जांपल लूं तो उन्होंने ही एक्सपोज किया हमारा ये जो टेरर फंडिंग से कैसे नारकोटिक्स की फंडिंग लिंक्ड है. तो उन्होंने ही एक्सपोज किया कि हमारे पैसे बेसिकली हमारे खिलाफ ही गोली बन के आ रहे हैं. तो उनका एफर्ट था इसके पीछे. डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का एफर्ट रहता है जब वो इतने बड़ा ड्रग बस्ट करते हैं. जैसा आपने बताया 2023 में उन्होंने 85 kgs ऑफ हेरोइन जो है बस्ट की. 85 kgs ऑफ हेरोइन हज़ारों लोगों को ओवरडोज देने के, उनकी जान लेने में सक्षम है. बिल्कुल है. तो ये बात आपकी पॉइंट बिल्कुल सही है. ये तो हमारी एक तरीके से हमारा नस्ल के ऊपर ही वार है. ये तो चाहते ही हैं, नस्ल के ऊपर ही एक तरीके से ये हमला है. तो लेट्स सर्कल बैक ऑन द जियोग्राफिकल पोजीशन अगेन. आपको अगर हम लोकल जो फैक्टर्स हैं, जो लोकल लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, उसको अगर हटा के अगर हम बात करें तो व्हाट डू यू फील कि मतलब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं और हमारी अवेयरनेस जो है, हमारी फाइट जो है, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो किस तरीके से हो सकता है कि ये जो जिसकी मैंने बात करी कि अगर आप इसमें मानते हैं कि डर होना चाहिए, तो ये कंट्रीब्यूशन हमारा एज ए सोसाइटी कैसे हो सकता है, क्योंकि बाकी एजेंसीज अपना काम करती रहे अपनी जगह, ये कंट्रीब्यूशन हम कैसे कर सकते हैं? तो ये चीज़ हम इस हिसाब से कर सकते हैं क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ बाहर से आती है तो कोई भी आउटर इंसान तो लाएगा ही. कहीं ना कहीं हम लोकल्स की भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है जो नियर बाय बॉर्डर्स रहते हैं. कुछ जैसे कई लोग पकड़े भी गए, कभी किसी के घर से कुछ मिला है, और ये तो प्रॉपर, ये तो लिखी पड़ी बात है और ये तो प्रॉपर वेरीफाइड फैक्चुअल बात है कि इसका लिंक नार्को टेररिज्म से है ही है. और ये एक बहुत बड़े स्केल पे चल रहा है, बहुत बड़े मार्जिन लेवल पे चल रहा है. क्योंकि जैसे आपने देखा कुछ पहले रेट्स पड़ी, वहां पर कुछ फॉरेन करेंसीज भी मिली, राइट, कुछ ऐसे नशे वाली चीजें भी मिली, वेपन्स भी मिले, कुछ आर्म्स भी मिले. तो ये एक नस्ल को तो खत्म करने वाली बात है ही है. और इसमें हम लोगों का बीइंग अ पुंछी में, अगर आपको सही चीज बताऊं, बीइंग अ पुंछी हमारा ये फर्ज होना चाहिए कि भाई साहब अगर हम कुछ अपने आसपास आस पड़ोस में देखते, या हमारे कुछ म्यूचुअल्स में कुछ लोग हैं जो इस चीज का शिकार है, या कुछ जो लोग दे रहे एज अ पैडलर वर्क कर रहे हैं जो इस चीज को बेच रहे हैं, या कुछ ऐसे मेडिकल वाले जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स दे रहे हैं लोगों को, बेच रहे हैं, तो हमें उन चीज़ों की रिपोर्ट कहीं ना कहीं नियर बाय पुलिस स्टेशन में ज़रूर करनी ही चाहिए. या किसी हायर ऑफिशियल से बात करनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी चाहिए कि भाई साहब इस जगह पे ये चीज़ हो रही है तो इस चीज़ को रोका जाए. तो हमें खुद से पहले अपना एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम इस आने वाली ये जो, मेरे हिसाब से ये जो एक बहुत बड़ा डेंजर है, और सच में ये लोगों को पता भी है. क्योंकि आप देखो कितने हमने युवा को, मुझे लगता है पिछले 10-15 सालों में, तो 10-15 भी छोड़ो, 5-6 सालों में ही नियर अबाउट 25 से 30 और वो भी होनहार बच्चे, कितने ब्रिलियंट माइंड्स हमने खोए. तो ये चीज हम सबको मिलके एकजुटता दिखा के, यूनिटी दिखा के, बगैर किसी मजबूत मिलत हमें आगे आना चाहिए. और हमें इस चीज पे प्रॉपर एक अच्छे तरीके से बैठ के एक बात भी करनी चाहिए. इनफैक्ट कम्युनिटी डिस्कशन भी होनी चाहिए, मुझे तो लगता है, क्योंकि अगर हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे तभी तो कोई हमारी हेल्प भी करने आएगा. और आस पड़ोस में अगर हम कुछ भी ऐसी चीज ऑब्जर्व करें जो शेडी है, या जहाँ पर युवा तबाह हो रहे हैं, तो उसकी रिपोर्ट कहीं ना कहीं हमें हायर अथॉरिटीज को जरूर देनी चाहिए. करेक्ट, बिल्कुल सही. लेट अस कम टू अनदर पॉइंट ऑफ द डिस्कशन कि ये प्रॉब्लम भी जो है, आई सी दैट एज अ पैंडेमिक. व्हेन आई से एज अ पैंडेमिक, मुझे लगता है कि ये एक इलनेस है, इट्स अ डिजीज जो एक इंसान को, मैं समझता हूँ कि वो लग जाता है. हम लोग उसके साथ क्रिमिनल का टैग अटैच कर देते हैं जो यूज़र होता है, बट आई थिंक ये जिस तरीके से इसका प्रोग्रेशन होता है, पहले यूज़र जो है वो अपने माइंड में इमेजिन करता है टेकिंग ड्रग्स को, क्या
मतलब उसको जो है एक्साइटमेंट होता है, ऐसे क्यूरियोसिटी होती है कि ड्रग होता क्या है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि यूज़र धीरे धीरे जो है, ये बेसिक प्रॉब्लम क्या है, एडिक्शन जो है वो कब पहुँच जाता है, मतलब कब जो है यूज़र जो है वो हाथ से बाहर चला जाता है। तो वो पहले, सबसे पहले जो है एक तरीके की क्रिएटिविटी, आई एम सॉरी, क्यूरियोसिटी होती है। क्यूरोसिटी जब फर्स्ट टाइम यूज़ के बाद जब हम होते हैं, जैसे कोई ग्रुप होता है जिसमें अगर कोई इंसान शामिल है, वो उसकी क्यूरोसिटी पीक करते हैं, एक बार करके देख, है ना, एक ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब इंसान करके देखता है तो पहले तो यही होता है कि हिचक होती है, लेट अस नॉट डू दिस, बिकॉज कैंपेन्स हैव बीन सो सक्सेसफुल कि जो हमारे जो लोग हैं, जो दे नो इफ़ दे आर डूइंग इट, दे आर डूइंग इट रॉन्ग। अगर ये अच्छी चीज़ होती तो खुलेआम करते, छुप के करने छुप की के जरूरत नहीं नहीं करते करनी, बिल्कुल। राइट। छुप के करते हैं मीन्स कि दे नो दैट दे आर गिल्टी। या छुप के करते हैं, सामने नहीं आते, और जब वो टर्न हो जाते हैं तो उसके बाद जो है एडिक्शन एक तरीके से लग जाता है उसके ऊपर। फिर एडिक्शन विल टर्न इनटू डिपेंडेंसी, और दीज ड्रग्स आर नॉट चीप इन मार्केट। यहाँ पे इसको कॉन्स्टेंटली अगर उसको चाहिए तो कहीं ना कहीं से पैसे, वो सोशल बर्डन जो है वो फैमिली बेयर करती है, आसपास के लोग जो उसको जानते हैं वो बेयर बेर करते हैं। करते और इन द मीन टाइम वो पूरी प्रॉब्लम भी जो है इसको छुपा के रखता है, वो किसी को सामने बताता नहीं है कि ऐसा जो है हम करते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं किसी को पता चल जाता है कि फॉलोइंग जो है पर्सन इज टेकिंग एन इंटरेस्ट इन दीज थिंग्स, तो बजाय कि वी टेक एडवांटेज ऑफ दैट सिचुएशन, वी असाइन अ टैग टू हिम कि भाई ये तो नशेड़ी बन गया, शेडी बंदा तो इससे अच्छा है कि हम वहाँ पे उसको जो है हेल्प करें। हेल्प करे। ही नीड्स हेल्प, हाँ राइट। तो ये जो है ये प्रॉब्लम जो है ये अपने जब सर उठाने लगती है तो इसके कुछ सिम्टम्स जो हैं वो सामने आते हैं, जैसे मैंने डिस्कस करा कि फ्रीक्वेंट कोई ना कोई पैसे की वैसे नीड उनको पड़ती बट है, ये पहला ही हाँ सिम्टम है। हाँ दूसरा सिम्टम उनके चेहरे पे नजर आने लगता है, जो यूज़र होता है और नॉन यूज़र होता है, जमीन यार यू आसमान कैन का क्लियरली टेल फर्क देम एग्जैक्टली। अपार्ट कि मतलब कि वो क्या है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि अगर हमें कभी पता चलता है कि ऐसा अगर यूज़र है, पर्सनल लेवल पे अगर हम डील करें इस प्रॉब्लम के साथ, सो अब वो सबसे बड़ा कॉज जो मैंने बताया कि होती इसमें शेम है, कि मतलब पीछे भागने लगता है इंसान, छुपने लगता है सबसे। तो विदाउट मेकिंग हिम फील अशेम्ड ऑफ हिज प्रॉब्लम, आपको क्या लगता है एज अ पर्सनल लेवल, अगर आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई नोन जो है अगर वो उसमें करता है, तो आप अपनी सिचुएशन में जो है कैसे इसको। देखिए इसकी एक ही बात है कि सबसे पहले वो इंसान तो बेशर्मी महसूस करता ही है जो विक्टिम है। कहीं ना कहीं हम लोगों के माइंड में भी ये चीज़ होती है कि अगर हम उस इंसान के साथ दो कदम चलेंगे तो हमारी भी भाई साहब बेइज्जती है। करेक्ट। तो उसके दिमाग से शर्म निकालने से पहले हमें अपने दिमाग से शर्म निकालनी पड़ेगी कि भाई साहब ये भी सोसाइटी का हिस्सा है, हम लोगों के साथ है, हम लोगों के साथ पले बड़े हैं, बचपन से हमने इनका बचपना देखा है। तो अगर हमें कोई भी ऐसा विक्टिम दिखता है सोसाइटी में करता हुआ, तो मेरे हिसाब से ऑल इज कि ही नीड्स अ हेल्पिंग हैंड कहीं ना कहीं। तो हमें एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाना चाहिए, राइट। उसके उससे पूछना चाहिए कि भाई साहब तेरे को क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या परेशानी है, कोई टेंशन है, परेशानी है, व्हाट्सएवर, तुम उससे बात करो, उससे एक कंफर्ट जोन दो अपने साथ कि भाई साहब यू आर कंफर्टेबल, तुझे ये नशा करने की जरूरत नहीं है, जहान और ज्यादा हसीन है बिना नशे के। तुम्हें उसे ये यकीन दिलाना होगा। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात कि अगर वो एक क्योंकि कोई भी जो भी एक विक्टिम होता है वो एक सर्टेन लेवल पे होता है। कुछ होते हैं जो रेगुलर यूजर्स होते हैं, कुछ होते हैं जो फ्रिक्वेंटली, या कुछ कुछ टाइम बाद, या कैसे ऐसे मजे के लिए। तो इसके भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जो डीप डाउन जो बंदा फंस चुका होता है इसमें, तो मैं तो ये बोलूंगा कि सबसे पहले यू शुड रीच आउट टू हिज फैमिली। तुम्हें उसकी फैमिली के पास जाना चाहिए, उसके भाई से बात करो, उसकी बहन से बात करो, उसके पेरेंट्स से बात करो, क्या वो मिलकर हम इसको ठीक करें। मेक देम अवेयर, एकदम अवेयर कि भाई साहब ये इस चीज के ऐसे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इसका एंड बहुत बुरा है। तुम अपनी शर्म के साथ साथ में अपने बच्चे को भी हाथ से हमेशा के लिए गवा दोगे, ना कि इंस्टेड तुम उसे, बच्चे को हमेशा के लिए हाथों से गवाने से अच्छा है कि भाई साहब तुम उसे 1-1.5 साल के लिए उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर में छोड़ो। वो थोड़ी शर्म हया त्यागनी पड़ेगी। और आज का जमाना यार एक दूसरे की मदद करने वाला है, यूनिटी में रहने वाला है। और कहीं ना कहीं हमें ये चीज भी पता है कि हमें अंदर से तो खतरा है ही है, पर उससे कहीं ज्यादा खतरा बाहर से है। तो हमें ये चीज समझनी चाहिए कि हमें आपस में यूनिटी रखनी चाहिए, हमें एकजुटता से मिलकर एकदम एक कदम से कदम बढ़ाकर हमें इस चीज का मिलके इस डिमन का डटकर सामना करना पड़ेगा, तभी कुछ चेंज आएगी। अगर हम सोचेंगे भाई साहब जाने दो, किसका बच्चा है, हम क्यों वो करेंगे, तो ऐसे सच में आज 10 केसेस हैं, कल 20 होंगे, परसों 100 होंगे, और कल को तुम्हारा भाई है तो मेरा भी भाई हो सकता है। अगर मेरा बच्चा है तो कल को तेरा भी बच्चा हो सकता है। तो हम सबको मिलकर एकजुटता के साथ यूनिटी दिखा के इस डीमन के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, तभी इस चीज को सोसाइटी से खत्म किया जा सकता है। राइट राइट, आई एब्सोल्युटली एग्री
कि इसके खिलाफ लड़ना मतलब आवाज़ उठाना। आवाज़ उठाना। और सभी तरीके की सोसाइटीज़ और कल्चर्स हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं हमारे देश में। और कई कल्चर्स ऐसे हैं जो ओपननेस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, कई ओपननेस को नहीं एक्सेप्ट करते। इतनी जल्दी नहीं करते। हम ड्रग प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, यहाँ कई बार मेंटल प्रॉब्लम किसी को निकला है तो उसका इशू बन जाता है बहुत बड़ा। तो यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है जहाँ आज बोलना, आज के युग में मैं मानता हूँ बोलना सबसे आसान है। तो आई थिंक बोलने से जो काम हो सकता है वो सोसाइटी को ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल। स्प्रेड एज मच अवेयरनेस एज वी कैन, ताकि लोगों का जो इसके पीछे जो स्टिग्मा है, जो टैबू बन गया है, इसको हटाया ख़त्म जाए। किया जा सके। इट्स नॉट अ टैबू, इट्स अ डिजीज़ एंड एवरी डिजीज़ हैज़ अ क्योर। और ये इसका क्योर आई थिंक इज़ इन थेरेपी, जो आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में मिल सकती है, नहीं तो आपके जो नियर एंड डियर हैं, जो आपके बारे में परवाह करते हैं, आपकी केयर करते हैं, वो उनके लिए होती है। और सबसे ज़्यादा आई थिंक एक मोटिवेशन फैक्टर जो किसी के लिए छोड़ने के लिए होता है, आई थिंक वो ये रहता है कि यू हैव टू कन्विंस हिम कि भाई ये भी एक बात में सोच के देखे वो अपनी जगह कि उसके बाद पीछे फैमिली का क्या होगा। when you start to imagine these things, ये scenarios जब play out होते हैं, then it helps to bring back that person into the mainstream society. And I think it's a good point to wrap up the discussion here. And I would like to thank you. आप join हुए मेरे साथ, हमने इस topic के ऊपर एक open discussion किया. And thank you for your views. They were quite open. सो आई होप कि ये वीडियो जिन भी लोगों के पास जब वो पहुंचेगा तो दे वुड रीडिस्कवर दिस प्रॉब्लम, और दोबारा वो अवेयर होंगे इस चीज़ से कि इट इज़ स्टिल अ प्रॉब्लम। तो आई होप कि हमारे कुछ डिस्कस किए हुए जो डिस्कशंस हमने की, जो सॉल्यूशंस हमने डिवाइस किए, वो सोसाइटी में ज़रूर थोड़ा बहुत चेंज भी लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद मी, एंड आई थैंक ऑल ऑफ़ यू कि आपने हमें इतना टाइम दिया देखने के लिए। सो प्लीज़ लेट मी नो कि आपके व्यूज़ क्या हैं। द कमेंट बॉक्स सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन। सो अपना व्यूज़ हमें ज़रूर शेयर करें, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। एंड नेक्स्ट टाइम विल हैव another topic, another day, and a new guest with us. So yeah, thank you for joining. Take care.